हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मरु क्लासेज में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का भूगोल और इसका ही हमने आज टॉपिक लिया है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। इसका पहला टॉपिक हमने पढ़ लिया है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ पर जाकर देख सकते हो या फिर चैनल में जाकर देख सकते हो। तो चलिए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो भौतिक प्रदेश के रूप में राजस्थान को 4 भागों में विभाजित किया गया है। वे 4 भाग है: पश्चिमी मरुस्थल, पूर्वी मैदान, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश और अरावली पर्वतीय प्रदेश। अब इसको पूरा का पूरा डिटेल से पढ़ने के लिए चलते हैं हम अपने मैप की ओर। तो देखिए ये 4 भागों में इसको विभाजित जो किया गया है, इसको जो 4 भागों में विभाजित किया गया है वो 4 भाग ये हैं। अब कौन कौन से हैं देखिए, ये हैं, देखिए पूर्वी हमने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, तो ये वाला क्षेत्र है वो पूरा का पूरा है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और उसके बाद का जो है ये अरावली का प्रदेश आ जाता है, यहाँ से यहाँ तक का ये है अरावली का प्रदेश। और उसके बाद का जो पूर्वी मैदान है वो मैदानी क्षेत्र यहाँ पर आ जाता है, ये भरतपुर, दौसा, लोनावाला ये, और ये दक्षिण का क्षेत्र भी मैदानी क्षेत्र में आता है। और उसके बाद का जो ये है हाड़ौती का क्षेत्र, ये पूरा का पूरा आता है दक्षिणी पूर्वी का जो ये क्षेत्र है ये आता है अपने पठारी क्षेत्र में आता है। तो अब देखिए इनका क्षेत्रफल कैसा है, कहाँ पर कितने ज़िले हैं, उनके बारे में पूरा का पूरा पढ़ना है। तो देखिए पश्चिमी मरुस्थल को पहले पढ़ लेते हैं। तो पश्चिमी मरुस्थल है, ये कौन सा क्षेत्र है, ये पश्चिमी मरुस्थल, इसको तैतीस सागर का अवशेष माना जाता है। कौन से सागर का, जो है तैतीस सागर, तैतीस सागर है जो इसका क्या माना जाता है, इसका अवशेष माना जाता है। अपने मरुस्थल को तैतीस सागर का अवशेष माना जाता है। और ये क्षेत्र कौन सा है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र कैसा मरुस्थलीय है, ऐसा रेती रेत है। और इनके जो टीले हैं, रेतीले टीले हैं, वो इस प्रकार के, इनको क्या कहा जाता है, इनको स्थानीय भाषा में धोरे कहा जाता है। स्थानीय भाषा में ये कहे जाने वाले हैं धोरे, ठीक है। और यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता भी इसी मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है। जैव विविधता वाला क्षेत्र, सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र ये मरुस्थलीय प्रदेश है। यहाँ पर देखिए ये क्षेत्र कितना है, ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का ये 61.11% ये क्षेत्र है, ठीक है। 61.11% क्षेत्र है, ये है अपने मरुस्थलीय प्रदेश। और यहाँ पर की जनसंख्या निवास कितनी करती है, देखिए 61.11% तो यहाँ पर है क्षेत्रफल, और जनसंख्या निवास करने वाली है यहाँ पर 40%। 40% जनसंख्या इस मरुस्थलीय प्रदेश में निवास करती है। और यहाँ पर वर्षा होती है 20 से 50 सेंटीमीटर तक की यहाँ पर वर्षा होती है। वर्षा कितनी होती है यहाँ पर, 20 से 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसी मरुस्थलीय प्रदेश को देखिए 2 भागों में और बांट दिया है। अब ये कौन सा है, एक तो है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और एक है अर्ध शुष्क। अब शुष्क क्षेत्र में कौन सा आता है, ये मुख्यतः तो ये जैसलमेर वाला आता है। यहाँ से ये पश्चिमी जो मरुस्थल का क्षेत्र है ये पूरा का पूरा कौन सा आता है, ये पूरा का पूरा अपने शुष्क क्षेत्र में आता है। और इसके जो पूर्व का क्षेत्र है ये अपने आता है अर्ध शुष्क क्षेत्र में, ये आता है अर्ध शुष्क क्षेत्र में, ये आने वाला क्षेत्र है, ठीक है। और इसके बारे में और जाने तो यहाँ को देखिए, ये अर्ध शुष्क को और भी कितने 4 भागों में विभाजित कर दिया गया। ये इधर से आ गया शुष्क और अर्ध शुष्क। इसको देखिए ये ऊपरी क्षेत्र है, ये हनुमानगढ़ का क्षेत्र है। यहाँ पर कौन सी नदी प्रवाहित होती है, घग्गर नदी। तो जो ये घग्गर नदी है इसी के क्षेत्र को घग्गर क्षेत्र माना जाता है। तो घग्गर क्षेत्र ये एक हो गया। उसके बाद का ये सीकर, चूरू, झुंझुनू वाला ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र को अपने शेखावाटी क्षेत्र कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र है ये क्षेत्र है शेखावाटी। तो शेखावाटी क्षेत्र के नाम से ये जाना जाता है। और उसके बाद में जो कुंबड़ पट्टी का क्षेत्र जाना जाता है, ये कुंबड़ पट्टी आ जाता है अपने जो अजमेर और नागौर के मध्य का ये क्षेत्र है। यहाँ पर कौन सी है, यहाँ पर कुंबड़ पट्टी है, तो ये भी कुंबड़ पट्टी का क्षेत्र कहा जाता है। जो इसको नागौर बेसिन भी कहा जाता है, ठीक है। उच्च नागौरी क्षेत्र इसको कहा जाता है। तो कुंबड़ पट्टी का क्षेत्र ये है। और उसके बाद का जो क्षेत्र है वो गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है। ये गोडवाड़ प्रदेश जालोर का क्षेत्र, जो जालोर सर्वाधिक जालोर का क्षेत्र आता है, ये है ना पश्चिमी क्षेत्र है, ये लगभग यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र है।
तो ये क्षेत्र आता है अपने गोडवाड़ में, ठीक है। ये क्षेत्र आता है कौन से क्षेत्र में, बिल्कुल सही, ये क्षेत्र आता है अपने गोडवाड़ी क्षेत्र है। तो इस प्रकार 4 भागों में विभाजित किया गया है अपने अर्ध शुष्क क्षेत्र वाले मरुस्थल को, ठीक है। तो ये मरुस्थल के बारे में तो ये जानकारी पूरी की पूरी हो गई। और अब है जो है अपने पास पूर्वी मैदानी क्षेत्र कौन सा है, तो ये रहा पूर्वी मैदानी क्षेत्र। अब यहाँ पर इसको भी कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। वे 4 भाग कौन कौन से हैं, वे एक तो हो गया अपने चंबल बेसिन। चंबल नदी ये यहाँ से प्रवाहित होती है लगभग मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य सीमा बनाती हुई। तो चंबल बेसिन ये हो गया, इसमें सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर का क्षेत्र ये मेन क्षेत्र आता है। तो एक क्षेत्र तो ये हो गया। दूसरा आएगा बनास बेसिन आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें भी ये उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ वाला क्षेत्र ये अपने बनास बेसिन में आ जाता है, ठीक है। तो ये कौन सा बेसिन है, ये है चंबल, ठीक है। ये है अपने पास चंबल क्षेत्र और उसके बाद ये है बनास क्षेत्र। और बनास के बाद का जो ये आता है वो है बाणगंगा क्षेत्र। बाणगंगा का क्षेत्र ये जयपुर वाला क्षेत्र, इसके आसपास का क्षेत्र ये आता है बाणगंगा क्षेत्र में आता है। कौन से क्षेत्र में आता है, ये आता है अपने बाणगंगा के क्षेत्र में ये आता है। और उसके बाद का माही बेसिन आता है। माही नदी का प्रवाहित होती है, ये होती है अपने दक्षिण में बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य का ये क्षेत्र जो आता है, यह आता है माही बेसिन में। तो इस प्रकार 4 भागों में विभाजित किया जाता है अपने पूर्वी मैदानी क्षेत्र को। अब देखिए पूर्वी मैदानी क्षेत्र में क्या यहाँ क्या जो क्षेत्रफल है ये कितना है, ये कुल राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग कितना है 23% क्षेत्र है। 23% क्षेत्र है ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का है। और उसके बाद यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है, वो जनसंख्या निवास करती है अपने 39% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है, ठीक है। 39% यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। और उसके बाद यहाँ पर जो वर्षा होती है वो होती है लगभग 50 से 80 सेंटीमीटर तक की। कितनी वर्षा होती है, 50 से 80 सेंटीमीटर तक की यहाँ पर वर्षा होती है। और ये जलवायु की दृष्टि से आर्द्र क्षेत्र कहलाता है। कैसा क्षेत्र कहलाता है, आर्द्र क्षेत्र कहा जाने वाला ये मैदानी क्षेत्र है। और सर्वाधिक अन्न का उत्पादन भी यही होता है, ठीक है। अन्न का सर्वाधिक उत्पादन भी इसी मैदानी क्षेत्र में होता है। तो मैदानी क्षेत्र अपना कंप्लीट हो गया, मरुस्थलीय क्षेत्र कंप्लीट हो गया। और अब हमारे पास जो आता है वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो ये जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है ये हाड़ौती के नाम से भी जाना जाता है, लावा के पठार के नाम से भी जाना जाता है। ये कौन सा क्षेत्र जाना जाता है, इसे हाड़ौती भी कहा जाता है। हाड़ौती के अलावा ये लावा क्षेत्र भी कहा जाता है, लावा का पठार इसे कहा जाता है। और मालवा क्षेत्र भी यही कहा जाता है, लावा या मालवा। तो लावा या मालवा का पठार भी कहा जाने वाला ये हाड़ौती का क्षेत्र है। देखिए इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का अगर देखा जाए तो है 6.89% क्षेत्र यहाँ पर आता है। 6.89% ये क्षेत्र आता है अपने राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का। और इसके बाद यहाँ पर जनसंख्या जो निवास करती है वो जनसंख्या निवास करती है 11%। 11% जनसंख्या निवास करती है यहाँ पर अपने हाड़ौती क्षेत्र में, जो दक्षिणी पूर्वी पठार के क्षेत्र में आता है। और उसके बाद जो यहाँ पर वर्षा होती है वो सर्वाधिक वर्षा इसी क्षेत्र हाड़ौती क्षेत्र में होती है। ये झालावाड़ जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पर कितनी होती है, लगभग 80 से 120 सेंटीमीटर तक की यहाँ पर क्या होती है, वर्षा होती है। 80 से 120 सेंटीमीटर की वर्षा, सर्वाधिक वर्षा भी इसी क्षेत्र में होती है। और ये क्षेत्र कौन से में आता है, ये अति आर्द्र क्षेत्र में आता है, बिल्कुल सही है। ये कौन से क्षेत्र में आता है, ये आता है अपने अति आर्द्र, अति जो आर्द्र क्षेत्र है उसमें भी यही क्षेत्र आता है। अब इसमें जिले आने वाले कौन कौन से, ये रहे जिले कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी वाला ये क्षेत्र आता है अपने पठारी प्रदेश में आता है। तो ये अपना कंप्लीट हो गया पठारी क्षेत्र। अब उसके बाद जो हमारा क्षेत्र आता है वो कौन सा है, वो है अपना अरावली पर्वतीय प्रदेश। ये अरावली कहाँ से प्रभावित होती है, ये शुरू हो गया यहाँ से ये तक का अपना क्षेत्र है, अरावली पर्वतीय प्रदेश है। अब देखिए ये अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से जानी जाने वाली ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं। और इसे भारत की महान जल विभाजक रेखा भी इसे ही कहा जाता है। भारत की ये जो है अरावली, ये भारत की
महान क्या है, जल विभाजक रेखा है, जल विभाजक, ठीक है, जल विभाजक जो रेखा है वही यही है अरावली की पहाड़ियाँ, ठीक है। और अरावली ये सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला के नाम से भी जानी जाती है, यही अरावली क्षेत्र। और ये कौन सा क्षेत्र आता है, सही है, यह गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है। ये मुख्य बात ये इसकी क्या है कि ये कौन सा क्षेत्र है, ये जो गोंडवाना लैंड का क्षेत्र है, गोंडवाना लैंड, ठीक है, उसका ये क्या माना जाता है, ये अवशेष माना जाता है। गोंडवाना लैंड का माना जाता है ये अरावली का क्षेत्र। और मरुस्थलीय क्षेत्र है ये कौन सा है, ये है अपने तैथिस सागर का अवशेष माना जाता है, ठीक है। तैथिस सागर का जो अवशेष माना जाता है वो है अपना मरुस्थलीय। अब इस क्षेत्र की और ख़ास बातें क्या है, और ये है कि यह इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, ये मुख्य है। जो अरावली की शुरुआत है वो अपने यहाँ से गुजरात में होती है, पालनपुर क्षेत्र है, गुजरात का कौन सा है, गुजरात का है पालनपुर, पालनपुर गुजरात से, ठीक है, पालनपुर गुजरात से होकर के ये अपने उत्तर प्रदेश जो दिल्ली है, दिल्ली की रायसीना की पहाड़ियाँ है, वहाँ तक इसका क्या है, फैलाव है, वहाँ तक इसका फैलाव है रायसीना। और रायसीना कहाँ है, जो दिल्ली तक की इसका कुल विस्तार है। और कुल लंबाई इसकी कितनी है, कुल लंबाई इसकी है 692 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, ठीक है। अब कुल लंबाई तो इसकी 692 है। अपने राजस्थान में क्या क्या कहाँ से कितना क्षेत्र है, तो जो राजस्थान में है ये है अपने जो खेड़ ब्रह्मा तहसील है, कौन सी है, सिरोही की ये तहसील है खेड़ ब्रह्मा। सिरोही की तहसील कौन सी है, खेड़ ब्रह्मा। तो ये जो खेड़ ब्रह्मा है यहाँ से ये प्रवेश करती है, यहाँ से शुरू होती है ये राजस्थान में, और वहाँ से खेतड़ी झुंझुनू तक, ये अंतिम बिंदु कौन सा है इसका, खेतड़ी, अंतिम है खेतड़ी जो झुंझुनू तक है इसका फैलाव है। अब इसकी कुल लंबाई यहाँ से यहाँ तक राजस्थान में कितनी है, तो 550 किलोमीटर कुल लंबाई है अपने राजस्थान में। इसकी अरावली की कुल लंबाई है 550 किलोमीटर। और इसके फैलाव में कितने ज़िले आते हैं, लगभग गिना जाए तो 12 ज़िले इस अरावली क्षेत्र में आते हैं। और इसका क्षेत्रफल देखा जाए अरावली का, तो कुल क्षेत्रफल कितना है, राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 9% ये है, ठीक है, राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 9% क्षेत्र में ये इसी का आता है, 9%, ठीक है। और यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है, वो करती है 10% जनसंख्या। और यहाँ पर वर्षा होती है वो कितनी होती है, वर्षा इस अरावली के क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो वर्षा होती है लगभग 50 से 90 सेंटीमीटर तक की, कितनी होती है, 50 से 90 सेमी तक की इसी क्षेत्र में वर्षा होती है। और सबसे ऊंची इसकी जो पर्वत चोटी देखी जाए अरावली की, तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो कौन सी है, वो गुरु शिखर अपने सिरोही में है, कौन सी, गुरु शिखर, ये गुरु शिखर हो गई अपनी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी मानी जाती है। और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर तक की, इसकी क्या है, ऊंचाई है 1722 मीटर ऊंची है ये अपने पर्वत चोटी गुरु शिखर, और राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी मानी जाती है। और इसी को ही अपने क्या कहा है, जो ये गुरु शिखर है, ये है गुरु शिखर। तो इसी गुरु शिखर को जो है कर्नल जेम्स टोड ने क्या क्या कहा है, इसको कहा है संतों का शिखर कहा है, ठीक है, संतों का जो शिखर है वो है अपना गुरु शिखर। और इस गुरु शिखर को संतों का शिखर करने वाले कौन है, कर्नल जेम्स टोड है, जो टोड कहे जाते हैं, शॉर्टकट में कही जाए तो टोड है, इसी ने कहा है इसको संतों का शिखर, ठीक। तो गुरु शिखर को कहा है कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर। उसके बाद इसी क्षेत्र सिरोही में अपना क्या है, उड़िया का पठार स्थित है, कौन सा पठार है, उड़िया का पठार। और ये उड़िया का पठार क्या है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार। इसकी ऊंचाई है 1360 मीटर तक की ऊंचाई है इसकी, जो उड़िया के पठार की, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। तो ये था अपने राजस्थान का भौतिक प्रदेश, कुल 4 भागों में विभाजित किया है। 4 भागों की पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। अब इसके बाद बचता तो कुछ नहीं है, ठीक है। पसंद आया वीडियो, अच्छा लगता है तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए, क्या हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।